गोलीय अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो फार्मूला है वो कैसे निकालते हैं, इसको जानने से पहले हम एक चीज जान लें यहाँ से कि दर्पण में समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर जो कोऑर्डिनेट से हम एक्सिस बनाएं तो एक्सिस जीरो जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब निगेटिव जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अवतल दर्पण क्या है? जिसका बीच का पोर्शन धंसा हुआ हो और किनारा उभरा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। एक ओर हमने पॉलिश पोत दिया है, कलाई करा है, इसलिए क्यों परावर्तित कराना है भैया। अगर जो पॉलिश नहीं पोती जाएगी, घरों में शीशा होता है, अगर शीशा की एक ओर पॉलिश न पोती हुए तो हम लोग अपना मुंह दिखाई नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रतिबिंब हमको उस पार दिखाई पड़ेगा। पॉलिश पोतने के कारण ही हमारा प्रतिबिंब इमेज उसके शीशे पे बनता है, तो हम उसको देखते हैं, प्रतिबिंब का रिफ्लेक्शन होता है, तब हम उसको देख पाते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पर किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष क्या है? ओपी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ डैश एक वस्तु रखी है। ओ से चलने वाली समांतर किरणें, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ओ से चलने वाली समांतर किरणें बिंदु ए पर टकराती हैं और परावर्तित होकर फोकस से होती हुई बाहर चली जाती है, फोकस एफ है। दूसरी किरण फिर ओ डैश से चलेगी और वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी और फिर दर्पण के बिंदु बी पर टकराएगी, टकराकर फिर उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक है। ये इतना क्रियाक्रम इसका होता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये दोनों किरणें, ठीक है ना, परावर्तन वाली दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती है बिंदु वाई पर काटती हैं, आई डैश पर। यहाँ से आई डैश पर मुख्य अक्ष के बिंदु आई से एक लंब डाल देते हैं। यही लंब आई आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब दर्पण के ध्रुव से समस्त दूरियां बाईं ओर की निगेटिव मापी जाएंगी। ध्रुव P है, P से F की दूरी हमारी कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? P F फोकस दूरी होती है और फोकस दूरी क्या होती है? माइनस का F, निगेटिव होगा, बाईं ओर है। दूसरा हमारा चलेगा P से I की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो P I, ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं V से, तो माइनस हो जाएगा, बाईं ओर है। फिर समस्त दूरियां ध्रुव से ही नापी जाएंगी। फिर P से C की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हमारी होती है R, माइनस हो जाएगा क्योंकि बाईं ओर है। P से O की दूरी होगी, पूरा अक्ष है और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो ये हो जाएगी PO, वस्तु की दूरी वो भी माइनस में। समस्त दूरियां हो गई। अब यहाँ से देखो एक चीज है, ये किरण जब यहाँ से समांतर चली है मुख्य अक्ष के, तो इसका मतलब है मुख्य अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना, इस किरण की जो दूरी है वो इक्वल है, बराबर है, क्योंकि समांतर चली हुई है। अब यहाँ से ए से बिंदु मुख्य अक्ष पर एन बिंदु पर हमने लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ जितना ए एन होगा उतने ओ डैश होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ डैश बराबर होगा ए एन के। जरूरत जहाँ पड़ेगी तो ए एन की जगह पर हम ओ डैश लिखेंगे। और दूसरा चीज क्या है, ये देखो एन जो है पी के बहुत समीप है, बहुत समीप है, तो एन और पी के बीच में जो दूरी है वो बहुत नगण्य होगी, जीरो के बराबर हम मान लें। तो हम जहां पर आवश्यकता पड़ेगी एफ एन, यानी कि एफ एन लिखो चाहे लिखो पी एफ, एफ एन की जगह पर हम पी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है। यही हमें लिखना है, जो लिखा है, जो बनाया है वो लिखना कैसे है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ डैश एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण के बिंदु ए पर पड़ती हैं, परावर्तित होकर फोकस से होती हुई बाहर चली जाती है। दूसरा क्या है, दूसरी किरण ओ डैश से चलेगी और वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के बिंदु बी पर गिरेगी, और गिरने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तित होगी, उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाएगी। ये हमें लिखना है। अब इसमें करना क्या होता है, सूत्र कैसे आएगा, ओ डैश और सी, दो त्रिभुज ओ डैश सी और सी आई आई डैश, इन दोनों को, दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं, क्योंकि ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, और दो समकोणिक त्रिभुज हमेशा सिमिलर होते हैं, हमेशा समरूप होंगे। तो जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। रेशियो मतलब बटा। तो यहां से देखेंगे ओ डैश सी एंड सी
आई डैश समकोणिक हैं। जब समकोणिक है तो ऑटोमेटिक समरूप होंगे। अब तो इनकी संगत भुजाओं के, यानी कि इसकी भुजा पहले लंब ले लें, ओ डैश बटा, अब इसका भी पहले लंब ले लें, दो त्रिभुज ओ डैश सी आई डैश, इसका लंब लिया तो इसका भी पहले लंब आई डैश बराबर होगा इसका आधार ओ सी बटे इसका आधार आई सी, इसको इक्वेशन 1 माना। दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ये दोनों भी समकोणिक है क्योंकि ये भी लंब छोड़ा गया है और ये भी लंब छोड़ा गया है, और समकोणिक है तो समरूप होंगे भैया। तो इनका भी यानी कि इसी प्रकार आई डैश एफ एंड ए एन एफ ये भी क्या है, समकोणिक हैं, और जो समकोणिक है तो समरूप होंगे। तो समान संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो इनका भी लेते हैं। इसमें पहले इसका ले लेंगे ए एन बटे, अब इसका लंब आई डैश बराबर, अब इसका एफ एन बटे इसका आई एफ। अब यहां से देखो, हमने कहा था कि एफ एन और पी एफ बराबर है, जहां पर एफ एन है वहां पर हम पी एफ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए एन आई डैश इक्वल टू पी एफ बटे का आई एफ। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को अगर जो हम देखें तो यहां से हमारा क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ पे एक चीज और देखेंगे अभी हम, ए एन की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ डैश, तो यहाँ पर जहाँ ए एन है वहां पर लिख देंगे ओ डैश। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट इक्वल कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ओ सी बटे का आई सी बराबर पी एफ बटे आई एफ, ये बन गया। अब इन दोनों में हम मान रखेंगे, देखो ओसी क्या है, ये हमारी ओसी दूरी हम कैसे निकालें, अगर जो देखो यहाँ से पी ओ से हम पीसी घटा दें तो ओसी निकल आएगा। तो यहां से लिखते हैं ओसी के लिए पीओ से पीओ माइनस पीसी बटे, ये हमारा ओसी हो गया। अब दूसरा फिर क्या है, आईसी इतनी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पीसी से पीआई घटा देंगे, पीसी माइनस पीआई इक्वल टू, अब पीएफ तो हमारा फोकस दूरी है ही बटे, अब आई एफ क्या होगा, देखो आई एफ, इसके लिए पीआई से हम घटा दें पीएफ। अब सबके मान धर दे, देखो वहां पर लिखा हुआ है पीओ कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी, माइनस का यू हो जाएगा, सारी दूरियां माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस यहाँ है। अब पीसी क्या है, पीसी देखो वक्रता त्रिज्या है तो माइनस का आर लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट हम लगा देंगे क्योंकि ये माइनस इसको प्लस करेगा, बटे पीसी माइनस का आर है, और फिर क्या है माइनस पी आई, प्रतिबिंब की दूरी माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बटे बराबर पी एफ है वस्तु फोकस दूरी माइनस का एफ बटे पी आई, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का वी माइनस पी एफ है फोकस की दूरी, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और एक होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2। तो जहां पर आर लिखना हो तो वहां पर लिख सकते हैं, यहाँ से जो क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2f हो जाएगा, आर की जगह पर हम 2f लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए हम रख देंगे ये माइनस का u है और ये माइनस माइनस प्लस का आर हो जाएगा, और आर की जगह पर हम रखेंगे 2f प्लस का 2f बटे माइनस का आर है, आर की जगह पर 2f है, अब माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v हमारा v ही रहेगा बराबर माइनस का f ही रहेगा, माइनस का v है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f हो जाएगा।
अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा ले हम, तो ये देखो यहाँ पर होगा माइनस का v प्लस एफ का गुणा करवा ले माइनस का u प्लस का 2f इक्वल टू माइनस का f और माइनस का 2f है और प्लस का v से हम गुणा करवाएंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये माइनस प्लस और सॉरी माइनस 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 हो जाएगा हमारा u v, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2f v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा u f प्लस 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 हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा vf हो जाएगा। अब देखो 2f स्क्वायर प्लस का है, 2f स्क्वायर प्लस का है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा uv माइनस का। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करने वाला है, तो 2fv और हमारा है माइनस का uf, ये इधर आएगा तो जाएगा प्लस का vf इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं यहाँ से vf लिखो चाहे fv लिखो, यहाँ पर हम ये देखो 2fv है प्लस 1vf है, ये दोनों घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा uv और माइनस का fv और माइनस का uf इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो uv को हम उधर ट्रांसफर वैल्यू कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का fv माइनस का uf और ये हो जाएगा माइनस का uv, तो सब पूरा माइनस में है, हम माइनस से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा fv हो जाएगा fv प्लस uf बराबर uv। अब इसमें दोनों पक्षों में हम uvf से भाग करा दें, भाग, तो क्या हो जाएगा uvf हो जाएगा बटे uvf हो जाएगा बटे uvf हो जाएगा। अब देखो uv से uv कैंसिल, uf से uf कैंसिल, fv से fv कैंसिल, क्या बचा हमारा, बचा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यही हमारा सूत्र है।